हेलो फ्रेंड, मैं राजस्थान एलएलबी एकेडमी से आप देख रहे हैं कि आज हम आपको क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब हुआ क्यू बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। और आपको यहाँ बता रहा है क्वेश्चन है ये 1.27 इसके ऊपर रेफरिंग वाले को जो है पी बाई क्यू के रूप में चेंज करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल और मानते हैं कि माना कि परिमेय संख्या बराबर 1.27 रेफरिंग परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होती है, हम यहाँ पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं। इसके बराबर 1.27 रेफरिंग लिख दिए हैं। फिर इसको हमने समीकरण 1 माना, मतलब पी बाई क्यू इसका टू 1.27 रेफरिंग को समीकरण 1 माने हैं। फिर हम जो है यहाँ पर पी बाई क्यू इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले से जानते हैं रेफरिंग का मतलब होता है किसी भी संख्या को बार बार दोहराना। उसी लिए जो है हमने इसको 27 को कम से कम 3 बार लिख दिया है, तो गुना करने पर हमें दिक्कत ना हो। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जो है उठा करके हमको इस बार लाना है, इसलिए कम से 1 पर है 2 सुना, मतलब 100 से दोनों तरफ गुना करना होगा। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर आप देख रहे हैं कि पी बाई क्यू को जो हम 100 से गुना कर रहे हैं और 1.272727 डॉट डॉट को भी 100 से गुना कर रहे हैं। यहाँ पर आप गुना करने पर 100 पी बाई क्यू इक्वल टू 127.2727 डॉट डॉट 100 से गुना करने पर संख्या इतनी आ जाएगी। आपके जो है 100 पी बाई क्यू लिख करके जो है 1.27 इसको आप जो है 127.2 रेफरिंग समीकरण 2 लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले 2.7 को हमने 2.7 उठा करके डॉट लाइन में तोड़ दिया था, एक उसी प्रकार यहाँ भी डॉट को वापस फिर जो है हम लोग रेफरिंग में ला दिए हैं। इसलिए इस संख्या को जो है इस संख्या के साथ घटाना आसान हो जाए, यानी समीकरण 2 को जो है समीकरण 1 के साथ हम लोग आसानी से घटा सकते हैं। अब जो है अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 लिखा हुआ है, पहले 2 का समीकरण हम लोग पहले लिखेंगे। 100 पी बाई क्यू बराबर 1.27 ऊपर रेफरिंग होगी। दूसरा होगा पी बाई क्यू इक्वल टू 1.27 रेफरिंग। हटाने के समय है पॉइंट रखेंगे बीच में, पॉइंट के बाद वाले लिखेंगे सामने में, और पॉइंट पर लिखेंगे यहाँ पर साथ वाले सामने में 1 लिखेंगे। अब आप इसको है आराम से 0.621 इक्वल टू रूट 100 पी बाई क्यू में से 1 पी बाई क्यू घटेगी, यहाँ से मात्र 99 पी बाई क्यू। ये आपका संख्या है मल्टीप्लाई के रूप में आती है। अब ये यहाँ पे डिवाइड होकर आ जाएगी। आप यहाँ जो है पी बाई क्यू इक्वल टू 126/99 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो संख्या होगी 3 से कट रही है, 3 चौके 12 और 3 दूनी 9 काट सकते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 भी काट सकते हैं। ऊपर आपका 42, नीचे आपका 30 बच गया है। यदि संख्या फिर जो है 3 से कटने वाली है, 3 कम 3 और 3 चौके 12 कट रही है, 3 कम 3 3 कम 3 कट रही है, यानी ऊपर 14 और नीचे में 11 बचती है। पी बाई क्यू इक्वल टू जो है अपर 14/11 इसका आंसर संख्या आएगी, जो है 1.2 का परिमेय संख्या बराबर 14/11 आती है, जो दोनों बराबर होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2 बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो है 0.333 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ आप इस मतलब आप यानी या आप इसको जो है 0.33 रेफरिंग भी लिख सकते हैं। फिर हम दोनों बना रहे हैं, जो यहाँ पर हमने हल लिख दिया है
और माना कि परिमेय संख्या बराबर आपका 0.3 उसके ऊपर रैपिंग आ जाएगी। जैसा कि हमने आपको तो बताया है पी परिमेय संख्या p बाय 2 इक्वल टू आप 0.3 रैपिंग करके समीकरण 1 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि फिर आप जो है पहले की तरह p बाय 2 इक्वल टू 0.333 डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि रैपिंग का अर्थ होता है किस संख्या को आप कई बार लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि रेफरिंग के ऊपर है मात्र एक संख्या है, इस संख्या उठा करके हमको पॉइंट के बाहर जाना है, यानी 1 पर 1 गुना, यानी 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे और ये संख्या जुड़ के इस पर आ जाएगी। p बाय दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो p बाय 2 गुना 10 इक्वल टू 0.3333 डॉट को भी 10 से गुना करते हैं। अब ये संख्या जो है 10 p बाय 2 इक्वल टू 3.3333 डॉट हो जाएगी। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 10 p बाय 2 इक्वल टू 3.3 रखें, समीकरण 2। अब पहले बताए थे, फिर हम कर रहे हैं यहाँ पर ही रैपिंग वाली जो संख्या रिपीट होती है उसको रैपिंग के रूप में वापस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, समीकरण 2 बड़ा है और समीकरण 1 छोटा है, इसलिए समीकरण 2 में जो है 1 को घटाने पर 10 p बाय 2 इक्वल टू 3.3 रैपिंग आती है और p बाय 2 इक्वल टू 0.3 रैपिंग आती है। जो समीकरण 2 और जो समीकरण 1 को जो है हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आप अब इसको हम करेंगे यहाँ पर घटाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 3 बचेगी। 10 में से 1 p बाय 2 घटेगा तो यहाँ पर आपको 9 बचेगी। 9 p बाय 2 ये यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है। अब इसको आप इधर गुना रूप में लिख सकते हैं कि p बाय 2 इक्वल टू 3 ऊपर होगी और 9 नीचे होगा। 3 1 3 का 3 और 3 तिहाई 9 आती है 1/3। ये से आप पा देंगे p बाय 2 इक्वल टू 1/3, जो कि आपका परिमेय संख्या का आंसर हो गई है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अभी 0.6 रैपिंग दिया हुआ है, बिल्कुल ये 0.3 रैपिंग की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 जिस प्रकार बनाया गया है ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बना सकते हैं और इसमें कोई प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर है आपको 4 यहाँ पर है बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपको लिखा हुआ है 0.2353535 डॉट या आप इसको जो है 0.235 कर रैपिंग भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद पहली संख्या पर रैपिंग नहीं है, बाद वाली संख्या 3-5 पर रैपिंग है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ता है हल लिखने के बाद आप मानिए कि मतलब माना कि परिमेय संख्या जो होगी ये 0.235 रखनी होगी। परिमेय संख्या को आप p बाय 2 इक्वल टू 0.235 लिख सकते हैं और आप इसको जो है समीकरण 1 भी मान सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 3-5 पर रैपिंग है और 2 पर रैपिंग नहीं है। सबसे पहले आप 2 को जो है पॉइंट पहले इस पर लाना है। इसके लिए जो है हमको दोनों तरफ 10 से गुना करनी पड़ेगी और हम 10 से गुना कर रहे हैं। p बाय 2 को 10 से गुना कर किया गया है 0.235 रैपिंग को भी 10 से हमने गुना कर दिया है। गुना करने के बाद ये संख्या 10 p बाय 2 इक्वल टू 2.35 रैपिंग आ जाती है, जो समीकरण हमारा 2 बन जाता है। आप इसके बाद जो है आप देख रहे हैं 2-3-5 को उठा करके हमको इस पर लाना है। यहाँ पर 2 संख्या दी है, इसका मतलब है हमको जो है इसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। इसके लिए अब जो है पहले फिर से p बाय 2 इक्वल टू जो है करके अब 2.35 रिपीट के रूप में मतलब दोहराते हुए संख्या को लिख लेना है। अब इसे हम लोग 100 से गुना करेंगे, दोनों तरफ
100 से गुना करने पर 10 पी बाय क्यू को हमने 100 से गुना किया है। ठीक उसी प्रकार 2.3535 डॉलर को 100 से गुना करते हैं। इस तरह गुना करने पर आप देख रहे हैं कि संख्याएं 1000 पी बाय क्यू इक्वल टू 235.35 और 3 संख्या बन जाती है। फिर आप इस संख्या को जो है 1000 पी बाय क्यू इक्वल टू 235.35 पर वापस रैपिंग पर लिख सकते हैं, जो समीकरण 3 होगा। जैसा कि हम लोग बता दिए हैं 3 पॉइंट रिपीट वाले को वापस हम लोग रैपिंग के स्थान पर 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसके बाद जो है ये संख्या बड़ी हो गई है और समीकरण 2 हमारा छोटा हो गया है। समीकरण हमारा 1 दिया गया है, लेकिन समीकरण 1 को हम ना जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में जो है ये पॉइंट के ऊपर रैपिंग नहीं है। इस सबसे पहले हमारा ये सोच होती है पॉइंट के बाद जो संख्या होती है 3 पॉइंट रैपिंग वाला वो समान होनी चाहिए, ताकि वो कट के क्या हो 0 हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये समीकरण 2 में 3 पॉइंट लास्ट में है और समीकरण 3 में भी लास्ट में 3 पॉइंट है, इसीलिए ये घटाने पर है 3 पॉइंट रैपिंग है घट करके 0 सिर्फ समीकरण 3 और समीकरण 2 से हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर है समीकरण 3 में से 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर हमने लिख दिया है। अब समीकरण 3 है आपका 1000 पी बाय क्यू बराबर 235.35 रैपिंग और समीकरण 2 बता रहा है 10 पी बाय क्यू इक्वल टू 2.35 रैपिंग। अब हम इसको यहाँ पर घटाएंगे, ये 0 0 हो जाएगी, यहाँ पर आपका 3 बचेगा, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा। अब 1000 में से 10 घटे को 990 पी बाय क्यू बचेगी। बची जाए ये गुना के रूप में है, फिर आप इसको नीचे ला कर भाग के रूप में लिख सकते हैं। पी बाय क्यू इक्वल टू 233/990 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये संख्या है लगभग किसी से कटने वाली नहीं है, ये आपका जो है पी बाय क्यू आपका आंसर हो जाएगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 3.14142678 और इसके ऊपर इतनी बड़ी है रैपिंग दी हुई है। जैसा हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं ठीक उसी पर क्वेश्चन नंबर 5 को ही बना सकते हैं। पहले हमको लिखना पड़ेगा, माना कि परिमेय संख्या बराबर 3.142678 इसके ऊपर रैपिंग हम लिख देंगे। परिमेय संख्या यानी पी बाय क्यू इक्वल टू 3.142678 है। ठीक है, इसको आप जो है समीकरण 1 मान सकते हैं। 1 मानने के बाद आप देख रहे हैं कि सभी संख्या को उठा करके हमको इस पर लाना है। इसके लिए है पी बाय क्यू करके आप इसको 3 पॉइंट वाले 3.142678142678142678 डॉट डॉट हमने जो है इस संख्या को रखने वाले को 3 बार कम रिपीट करना है, करना भी चाहिए ताकि लिखने में दिक्कत नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 पर 6 शून्य होनी चाहिए। शून्य मतलब 10 लाख। 10 लाख से हम लोग इस पर गुना करेंगे ताकि ये संख्या जो है हमारा क्या होगा दशमलव के पहले आ जानी चाहिए। अब हम जो है दोनों तरफ 10 लाख से गुना करने पर आप देख रहे हैं कि पी बाय क्यू में जो है 10 लाख हमने गुना लिख दिया है बराबर 3.142678142678142678 डॉट डॉट को जो है
10 लाख से गुना कर दिया है। गुना करने के बाद ये संख्या 10 लाख पी वाई के रूप में आ जाएगी और ये संख्या 3 1 4 2 6 7 8 14 2 6 7 8 डॉलरों पे लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि डॉट लॉट है, आप इसको फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। 10 लाख लिखने के बाद पी वाई क्यू इक्वल टू 3 1 4 2 6 7 8.142678 को वापस आप रैंकिंग पर लिख सकते हैं, जिसका हमने आपको पहले कह दिया है। बाद वाली संख्या डॉट लाइन होती है उसको रैंकिंग वापस लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है दशमलव के बाद संख्या रहती है वो घटाने के पूर्ण कैसे काट जाए यानी 0 हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या आपकी छोटी है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण जो है दो में से एक को घटाने पर पहले लिखेंगे यहाँ पर 10 लाख पी वाई क्यू इक्वल टू 3 1 4 2 6 7 8.142678 रैंकिंग हमने लिख दिया है। फिर आप इसको जो है समीकरण यहाँ पर नीचे में एक लिखिए, पी वाई क्यू इक्वल टू यहाँ पर आपको 3.142678 रैंकिंग लिखनी है। आप इसको जो है आप बता सकते हैं घटाने के बाद आपको यहाँ पर क्या बचेगी, 10 लाख में से है एक घट जाएगी तो आपको बचेगा 9,99,999 बचेगी। बचने के बाद है आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपकी संख्या क्या आ जाएगी 0 0 बन जाएगी। और इसके पहले जो है आपको 8 में से 3 घटेगी तो 5 बचेगी। उसके बाद है आप यहाँ पर 7 6 2 4 1 और 3 को लिख सकते हैं। और ये सब पी वाई क्यू छूट गया है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये मल्टीप्लाई के रूप में है, आप इसको जो है गुना के रूप भाग के रूप में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू इक्वल टू 3 1 4 2 6 7 8 बटे 7 5 तो जाते हैं नीचे में 9,99,999 लिख सकते हैं। अब ये संख्या आपकी कटेगी तो काट सकते हैं, नहीं तो यही आपका जो है आंसर आ जाएगी। इसमें कहीं आपको दिक्कत हो तो फिर से दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी।